UGC Net English Literature, Hindi English Guide for Beginners. Namaste, literary champions. Welcome to my learning channel, where we mix desi wisdom with global knowledge. आज का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि हम यात्रा करेंगे मध्ययुगीन यूरोप के धार्मिक रंगमंच की ओर। आज हम 3 प्रसिद्ध नाटकों पर चर्चा करेंगे: द प्ले ऑफ एडम, रिजरेक्शन ऑफ द सेवियर, और द प्ले ऑफ सेंट निकोलस। द प्ले ऑफ एडम। द प्ले ऑफ एडम मध्ययुगीन यूरोपीय रंगमंच का एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। ये बाइबल की शुरुआती कथा पर आधारित है, आदम और ईव की कहानी, जिसे स्वर्ग में रखा गया था, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने ईश्वर का आदेश तोड़ दिया। भाषा और उत्पत्ति। ये नाटक लैटिन और पुरानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसे अक्सर पहला यूरोपीय नाटक माना जाता है जो पूरी तरह धार्मिक होते हुए भी मंच पर प्रस्तुत किया गया। मुख्य पात्र: आदम, पहला मानव जिसे भगवान ने मिट्टी से बनाया। ईव, आदम की संगिनी, जो शैतान के छल में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। शैतान, एक दुष्ट आत्मा जो मानव को पथ से भटकाने का कार्य और ईश्वर के नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर, जो पाप के कारण आदम और ईव को स्वर्ग से निष्कासित करते हैं। मुख्य विषय: पाप और आज्ञा उल्लंघन, दैवी न्याय और मानव की परीक्षा, धार्मिक नैतिकता की शिक्षा। नाटक का महत्व। इस नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि दर्शकों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना था। इसे अक्सर चर्च परिसर में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें धार्मिक संगीत, संवाद और प्रतीकात्मक दृश्य प्रभावों का सुंदर प्रयोग होता था, जो दर्शकों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता था। हमारा दूसरा नाटक है रेजरेक्शन ऑफ सेवियर, उद्धारकर्ता का पुनरुत्थान। यह नाटक ईसा मसीह के पुनरुत्थान की दिव्य घटना को चित्रित करता है, जो ईसाई धर्म का एक मूलभूत आधार है। मध्ययुगीन यूरोप में, विशेषकर ईस्टर के पर्व पर, इस प्रकार के नाटकों का मंचन चर्च परिसरों में किया जाता था। इनका उद्देश्य था आम जनता को बाइबल की गूढ़ घटनाओं से परिचित कराना और धार्मिक शिक्षा देना। कहानी का सारांश: ईसा मसीह को यहूदी नेताओं और रोमन शासकों के आदेश पर क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। ये बलिदान मानवता के पापों के लिए है, वह अंतिम त्याग जो उन्हें मसीहा बनाता है। ईसा मसीह की मृतदेह को एक कब्र में रखा जाता है। रोमन सैनिक उस कब्र की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई उसका शव चुरा न सके। लेकिन तीसरे दिन एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ ईसा मसीह पुनर्जीवित होते हैं। कब्र खाली पाई जाती है। एक स्वर्गदूत प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह जीवित हो गए हैं। मरियम मगदलीनी कब्र पर आती है और सबसे पहले पुनर्जीवित मसीह को देखती हैं। ये दृश्य प्रेम, श्रद्धा और पुनरुत्थान के व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाता है। ईसा मसीह अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और उन्हें प्रेम, क्षमा और पुनर्जन्म का संदेश देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि वे स्वर्गारोहण करेंगे, लेकिन आत्मा के रूप में सदा साथ रहेंगे। मुख्य पात्र: ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, मानवता के उद्धारक, जिन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखाया। मरियम मगदलिनी, एक भक्त अनुयायी जिन्हें पुनर्जीवित ईसा मसीह का पहला दर्शन प्राप्त होता है। एंजेल, स्वर्गदूत, ईश्वर का दूत जो पुनरुत्थान की घोषणा करता है। रोमन सोल्जर, कब्र की सुरक्षा में लगे सैनिक जो चमत्कार से भयभीत हो जाते हैं। शिष्य, ईसा मसीह के अनुयायी जो उनके पुनरुत्थान से नया विश्वास प्राप्त करते हैं। नाटक का महत्व। यह नाटक विश्वास और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। मध्ययुगीन काल में इसे चर्चों में प्रदर्शन किया जाता था ताकि लोग धार्मिक संदेश को समझ सकें। आज का तीसरा नाटक है द प्ले ऑफ सेंट निकोलस। द प्ले ऑफ सेंट निकोलस मध्ययुगीन यूरोप के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध चमत्कारी नाटकों में से एक है। इसे लिखा था जीन बॉडेल, जो एक फ्रांसीसी कवि और नाटककार थे। यह नाटक संत निकोलस की करुणा, चमत्कारी शक्तियों और धार्मिक आस्था को दर्शाता है। यही संत बाद में सेंटा क्लॉस के रूप में लोकप्रिय हुए। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप के एक राज्य में एक राजा राज करता था, शक्तिशाली लेकिन हठी और अभिमानी। उसे धर्म में कोई आस्था नहीं थी और संतों की बातों को वह सिर्फ कहानियां समझता था। वहीं दूसरी ओर एक संत थे, संत निकोलस। वे लोगों की मदद करते थे, गरीबों को खाना देते थे, बीमारों की सेवा करते थे
और ईश्वर में उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जीवित चमत्कार कहा करते थे। वहीं दूसरी ओर दूर देश से एक दूत आया था, सरसेन, जिसे व्यापारिक मामलों में राजा के दरबार में बुलाया गया था। वह नम्र, समझदार और अपने मजहब का अनुयायी था। उसने कभी मूर्तियों की पूजा नहीं की, बल्कि एक ईश्वर में विश्वास रखता था। राजा ने अपने महल का खजाना एक पुराने गिरजाघर में रखने का निश्चय किया, जहां पर संत निकोलस की एक मूर्ति रखी थी। राजा को संतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने मजाक करते हुए कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारा संत इस खजाने की रक्षा कैसे करता है। उस खजाने की निगरानी की जिम्मेदारी सरसेन को दी गई। सरसेन ने कहा, मैं पूरी निष्ठा से खजाने की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं केवल अपने ईश्वर को उत्तरदायी हूं। रात के अंधेरे में कुछ चोर गिरजाघर में घुसे और खजाना चुरा कर ले गए। सुबह जब राजा को पता चला तो वह सरसेन पर क्रोधित हो गया। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें नहीं बचाया और यह संत तो वैसे भी व्यर्थ है, राजा ने ताना मारा। सरसेन ने शांत स्वर में कहा, मेरा ईश्वर सब देखता है। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे संत चमत्कारी हैं, तो मैं उन्हें एक मौका देता हूं। और नजर पड़ी। एक कोने में संत निकोलस की एक छोटी सी मूर्ति थी। मुझे बचा लो, वह बोला, अगर तुम सच में कोई चमत्कारी हो तो। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। हवा में एक पवित्र सी गंध भर गई। संत निकोलस स्वयं प्रकट हुए, शांत, गंभीर और आंखों में करुणा लिए हुए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले, जो चुराया गया है वह लौट आया जाएगा, लेकिन तुम यह समझ लो कि विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। दूर कहीं जंगल में वे चोर खजाने को बांटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अजीब भय ने घेर लिया। उनकी आंखों के सामने संत निकोलस की छवि उभरी। डर के मारे उन्होंने खजाना वापस मंदिर के द्वार पर रख दिया। राजा को जब यह सब पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। सचमुच यह तो चमत्कार है। उसने मंदिर जाकर संत निकोलस की मूर्ति के सामने घुटनों पर सिर झुका दिया। चमत्कार केवल खजाना लौटाना नहीं था, असली चमत्कार था लोगों के दिलों में आस्था का जागना। तो दोस्तों, ये थीं 3 अनोखी धार्मिक कहानियां जो सिर्फ नाटक नहीं, बल्कि इंसानियत, आस्था और परिवर्तन का संदेश देती हैं। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।